मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मनीनपुर गांव में बागवानी अनुसंधान केंद्र का किया उद्घाटन। नमस्कार, मैं जगबीर कोहान, आप देख रहे हैं उत्तम हरियाणा न्यूज। आज का दिन अत्यंत प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, भारत माता के अमर सपूत महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती का अवसर आज उनके नाम पर स्थापित महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं का किया उद्घाटन। इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की आय लागत। ये परियोजनाएं इस इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ शिक्षा और जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का शुभारंभ। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, शिरोमणि महाराणा प्रताप का जीवन हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी कभी भी संकल्प की शक्ति को कमजोर नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का किया गया शिलान्यास। रैया में इसी विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र किया गया शुरू। ये केंद्र झज्जर के साथ पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार और प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, इस अनुसंधान केंद्र में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं की गई स्थापित, इनमें फल, सब्जी और पुष्प फसलों की उन्नत किस्म का होगा विकास। इससे पहले इस विश्वविद्यालय द्वारा जींद, अंबाला, सोनीपत और करनाल में बागवानी अनुसंधान केंद्र खोले जा चुके हैं। चरखी दादरी में बागवानी अनुसंधान केंद्र का निर्माण कार्य प्रगति पर जो जल्द ही हो जाएगा पूरा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने आज मुनीमपुर में पुष्प उत्पादन एवं बीज उत्पादन प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का भी किया गया उद्घाटन। हरित क्रांति से आगे बढ़कर वैल्यू क्रांति और हॉर्टिकल्चर क्रांति की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, हमारी डबल इंजन सरकार कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए कर रही है निरंतर काम। हमने प्रदेश में पिछले 11.5 वर्षों में बागवानी क्षेत्र का किया उल्लेखनीय विस्तार। बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राज्य में इजराइल तकनीक आधारित 14 उत्कृष्टता केंद्र किए गए स्थापित। मुख्यमंत्री ने कहा, आज प्रदेश में सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, मधुमक्खी पालन और फूलों की खेती में कर रहे हैं नए कीर्तिमान स्थापित। प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण के लिए कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में खोले गए प्रशिक्षण केंद्र। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ के क्लस्टर पर स्मार्ट एग्रीकल्चर नाम से प्राकृतिक खेती की जाएगी शुरू। मोरनी ब्लॉक को भी प्राकृतिक व जैविक ब्लॉक के रूप में किया जा रहा है विकसित। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा, आज कृषि केवल खेती तक सीमित नहीं बल्कि कृषि एग्री बिजनेस बन चुकी है। हमें कृषि चुनौतियों का सामना वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामूहिक प्रयासों से करना होगा। यह अनुसंधान केंद्र उसी संकल्प का प्रतीक। बादली उपमंडल में 50 बेड के अस्पताल का निर्माण करवाया जाएगा। भिंडावास स्टेडियम को आदर्श स्टेडियम का दिया जाएगा दर्जा। चरणबद्ध तरीके से करवाई जाएंगी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। मुख्यमंत्री ने कहा, बादली विधानसभा क्षेत्र में 70 किलोमीटर की 31 सड़कों का करवाया जाएगा नवीनीकरण। बादली विधानसभा क्षेत्र में मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों का भी करवाया जाएगा नवीनीकरण। महाग्राम योजना के तहत गांव बादली में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन और 13 करोड़ की लागत से पेयजल आपूर्ति का कार्य करवाया जाएगा। माछरौली में बीडीपीओ भवन का करवाया जाएगा निर्माण। बादली गांव के विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए अलग से देने की घोषणा की। मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, इतनी भारी संख्या में और इतनी भारी गर्मी में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज झज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी त्याग और राष्ट्रभक्ति के
महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हल्के के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों शुभारंभ करेंगे। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का, ये किसानों की आय बढ़ाने का साथियों महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाएगा। साथियों, धनखड़ जी ने कहा कि आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला और चांदोल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाए। साथियों, आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 में बाढ़ का पानी निकालने के लिए गांव विखनपुर, ढाकला, चंदौल और सुरखपुर विरान में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके ऊपर 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर बनाने की बात धनखड़ जी ने की है। यदि ग्राम पंचायत पटौदा हमें जमीन उपलब्ध कराती है उस सेंटर के लिए, साथियों अगर वो तैयार होते हैं तो सभी नॉर्म्स पूरे होते हुए गांव पटौदा में मार्केट कमेटी का परचेज सेंटर साथियों बनाया जाएगा। मुझे खुशी है कि आज आप सबके बीच में आज मुझे आने का ये अवसर मिला है। आप सबको मैं इस शुभ अवसर पर आज जो उद्घाटन हुए हैं, आज यहाँ पर जो एक फूलों का और बीज का एक्सीलेंस सेंटर का आज यहाँ उद्घाटन हुआ है, इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक और मैं घोषणा करता हूँ कि यहाँ बादली के गांव के विकास के लिए 5 करोड़ रुपया अलग से मैं दे करके जाता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत,